अच्छा, डेंगू के बाद इधर तो कोरोना वार्ड भी है, कुछ ऐसा है तो जो आप कर रहे हैं कोरोना का? हाँ जी, हमारे आइसोलेशन वार्ड्स हैं जिसमें हमारे पास डेंगू के लिए भी आइसोलेटेड है और वो भी उसके लिए भी है, कोरोना के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पे हॉस्पिटल में दवाइयों का बहुत नहीं मिलती, बहुत बुरा हालात है, इधर क्या पोजीशन है? वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, ये तो एक इनकलाब आने वाली बात है। रोज़ाना इमरजेंसी में कोई आइडिया है कितने लोग आते हैं, कोई कितने डील रोज़ाना टोटल की बुनियाद पे कितने डील हो जाते हैं रोजाना? ये आके ये यहाँ पे मैंने बेड स्ट्रेंथ भी लगाई हुई है और यहाँ पे मेरे ख्याल है ओपीडी के वो भी है लगे हुए कि ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स कितने आते हैं। मतलब रोजाना के जो है ना वो 2000 से ऊपर की है। अच्छा, तो थैलेसीमिया भी ऐसा है कुछ? अच्छा, उनको ब्लड कहाँ से देते हैं आप बच्चों को जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी है? अच्छा, यहाँ पे डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर सबाहत साहबा जो कि MS हैं शाहदरा हॉस्पिटल में। तो आज इनका दूसरा दिन है, हम इनको वेलकम कहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा इधर आके हॉस्पिटल में। ये इन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया है, ये पहले भी इधर रह के गई हैं, इसके अलावा इन्होंने इंटर्न लेडी एचिसन में भी बतौर MS काम किया है। ये अपने दौर में बड़ी मशहूर है कि सफाई के लिहाज से, कंट्रोल के लिहाज से, और ये अपने सारे कामों को बड़े अच्छे तरीके से देखती हैं। मैनेजमेंट के लिए इनकी बहुत ज़्यादा गुडविल है, हर बंदा इनकी तारीफ़ करता है। पूरा हॉस्पिटल का मैंने सर्वे किया है, बहुत ज़्यादा सफाई और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। तो आज इनसे मिलते हैं, इनसे सवालात करते हैं, कुछ इनके ख्यालात जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? तो मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब मेरे रब की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। करने वाली ज़ात ऊपर वाली है और उसकी मेहरबानी है, और मेरे सीनियर्स की, मेरे पुलिस की कि दे ट्रस्ट मी, और वो मुश्किल जो हॉस्पिटल्स हैं ना वो मुझे दे देते। अब आप दोबारा आई हैं जी। क्या यहाँ पे कुछ काम ठीक चल रहा है या क्या इसको देख रही हैं, इसको कैसे देख रही हैं, या एक दफ़ा बार हटाने से एक बंदा आप अच्छा काम कर रही हैं, जब आपको हटा देते हैं फिर दोबारा आके देखना पड़ता है, तो क्या महसूस करती है, क्या मुश्किलात, क्या अच्छाइयाँ, क्या उसके अंदर आपको महसूस होता है? देखिए, मुश्किलात तो खैर सारे ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, हर किसी के मुश्किलात को डील करने का तरीका अलग होता है। मुश्किलात तो रह जाती हैं कई चीज़ें, लेकिन ये कि कोशिश सारे ही कर रहे होते हैं, कई जल्दी कर लेते हैं ओवरकम, ये अल्लाह ताला की दी हुई कैपेबिलिटी होती है, और कुछ देर से करते हैं, लेकिन मुश्किलात डील सारे कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, रहमत है, और मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल मेरा रब चला रहा होता है, मैंने क्या चलाना। और जो लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि सबको साथ लेके चलूँ। बेहतरीन है। तो आप जब आप दोबारा आई हैं इधर, आपको अमला कैसा मिला? पोलाइट वैसे ही मिला है या इसके लिए कुछ मुश्किलात सामने आती हैं, होता है? अभी तो वैसे मेरा सेकंड डे है, मुश्किलात हैं, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला रहमत करेगा। सब को पता है मेरे काम कैसा करना है, तो देनो उन्होंने शुरू कर दिए। और मैंने पहले आते ही कहती हूँ कि मैं तो माओ की तरह काम करूँगी, मेरे साथ तुम सब अपने बच्चों की तरह काम करना, और सब करते हैं। मेरे शाहदरा को बड़ा था कि जी ये बड़ा ख़राब हॉस्पिटल है, इधर के लोग ऐसे वैसे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ख़राब नहीं है, माँ के पेट से कोई बुरा पैदा नहीं होता। हमने बताया ही नहीं इन्हें कि भाई काम किस तरह करना है। जैसे जैसे मैंने इनको कहा कि जी आपने इस डायरेक्शन में इस तरह काम करें तो आप भी सेफ़ हैं और मैं भी सेफ़ हूँ, वो इस तरह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, गुजरावाला के बाद ये एक टीचिंग हॉस्पिटल आता है, बिटवीन कोई हॉस्पिटल नहीं। डेंगू के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और काफ़ी आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतने सिवियरिटी वाले डेंगू के नहीं है। वैसे हमारी एफिलेशन गंगाराम के साथ है, कुछ ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे पास इतने कंसल्टेंट्स हैं
लेकिन एपी तक हैं, एसोसिएट और प्रोफेसर नहीं है, तो हमें जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम गंगाराम से उनसे ले लेते हैं। अच्छा, डेंगू के बाद इधर तो कोरोना वार्ड भी है, कुछ ऐसा है जो आप कर रहे हैं कोरोना का? हाँ जी, हमारे आइसोलेशन वार्ड्स हैं जिसमें हमारे पास डेंगू के लिए भी आइसोलेटेड है और वो भी उसके लिए भी है, कोरोना के लिए भी। अच्छा, कोरोना के लिए एक अलग वार्ड है? हाँ जी, अलग वार्ड। उसके लिए स्पेशलिस्ट को डॉक्टर हैं या कुछ ऐसा है? मेडिसिन के डॉक्टर्स ही देखते हैं और एनेस्थीसिया वाले वो हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, आम तौर पे हॉस्पिटल में दवाइयों का बहुत नहीं मिलती, बहुत बुरा हालात है, इधर क्या पोजीशन है? हमारी कोशिश तो होती है, लेकिन पिछले दिनों से आपको पता है कि क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई है, एलसी खुली नहीं है, वो उसकी वजह से जो है मेडिसिन की प्रॉब्लम वो एक हॉस्पिटल में नहीं, हर जगह हॉस्पिटल्स में सारी जगहों पे है। और आप लोग मेडिसिन जो है वो इमरजेंसी की बुनियाद पे दे रहे हैं या आउटडोर में भी या किसी और? आउटडोर में भी हम देते हैं, इमरजेंसी में भी देते हैं। और ये जो टेस्टेज हैं, कोई ब्लड का टेस्ट है या कोई टेस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या उसमें आउटडोर में विद पेमेंट है, या इसका तरीक़ेकार है? उसमें ये है कि ओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे चार्ज लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिकल चार्जेस हैं। जो होते हैं एडमिटेड पेशेंट दे आर टोटली फ्री। ये मैं बताएं, लेकिन और जो कोई पुअर पेशेंट आ जाता है तो उसको हम फ्री भी कर देते हैं, तो 100% फ्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा है जी। और इसके अलावा ये बताएं, यहाँ पे रोज़ाना इमरजेंसी में कोई आइडिया है कितने लोग आते हैं, कोई कितने डील रोज़ाना टोटल की बुनियाद पे कितने डील हो जाते हैं? रोज़ाना ये आके ये यहाँ पे मैंने बेड स्ट्रेंथ भी लगाई हुई है और यहाँ पे मेरे ख्याल है ओपीडी के वो भी है लगे हुए कि ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स कितने आते हैं। मतलब रोज़ाना के जो है ना वो 2000 से ऊपर की है। 2000 से ऊपर की? हाँ। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि सारा देखा जाता है ना, स्किन का भी है, आई का भी है, हार्ट का भी है, गायनी मेडिसिन में किडनी का भी है। और हमारे पास जो सबसे अच्छी बात है, हमारे पास डायलिसिस बहुत अच्छे हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी, यानी कि ये इस हॉस्पिटल में मैं रही तो थोड़े टाइम के लिए हूँ, लेकिन मैं बड़ी होती हूँ कि इम्प्रेसिव है कि यहाँ पे रोज़ाना के जो है ना 100 से अबव के पेशेंट्स के डायलिसिस हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ उनको फ्री दी जाती है डायलिसिस। हाँ जी, डायलिसिस फ्री है। और यहाँ पे हमारे ऑर्थोपेडिक के हैं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर खालिद, वो इवन आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रही है जिसकी 100% है कि इन्फेक्शन रेट 0 है हमारा। ज़बरदस्त, ये तो कमाल है। गायनी में क्या पोजीशन है, क्योंकि आप तो लेडीज़ हैं, आप इस शोबे में ज़्यादा ज़रा होता है? गायनी में हमारे बहुत अच्छा जा रहा है और बड़े अच्छे कंसल्टेंट्स हैं हमारे एपी हैं, डॉक्टर आमना जो हेड कर रही हैं, अच्छा चल रहा है यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये बताएं कि ये गायनी का आपने मुझे बताया ये शोबा आपका बड़ा अच्छा चल रहा है, तो फिर ये शाहदरा, शेखुपुरा, ये इधर गुजरावाला, ब्रीज के ये सारे लोग आपके हॉस्पिटल में काफ़ी बर्डन होगा? काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और हमारे ये नहीं कि सब इधर ही आते हैं, लेडी विलिंगटन में भी जाते हैं और उनका वजन कम हो गया ये चल? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल से 50 से ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा उनको बर्डन कम हो गया काम करने से। हाँ, यहाँ पे कंसल्टेंट सर आ गए। हाँ जी, लेडी विलिंगटन में काम करके आई हूँ और उसमें हमारा ये है कि लेडी विलिंगटन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1930 से उस हॉस्पिटल को कभी एडीपी नहीं दी गई थी, डेवलपमेंट स्कीम में नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट करके सेक्रेटरी साहब से, मिनिस्टर साहबा से, तो हमने ली थी और आखिरी टाइम जो थी मेरी मीटिंग उसमें मैं प्रूफ करा के आई हूँ, 100% प्रूफ करा ली अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और उसमें हमारे पास अब डिजिटल एक्सरेज, सीटी स्कैन, ब्रैगर की एनेस्थीसिया की मशीनें, ऑपरेशन थिएटर्स के टेबल्स नए, और लॉन्ड्री हमारी जो 1930 की बनी हुई वो डिजिटल करवा ली है सारी। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, ये तो एक इनकलाब आने वाली बात है इंशाल्लाह ताला जी। असल में कभी मर्दों ने औरतों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मर्दों ने औरतों के हॉस्पिटल को कभी कुछ दिया ही नहीं, तो इस दफ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और मैं बड़ी थैंकफुल हूँ तो सेक्रेटरी साहब भी और बाकी उनके जो टीम है सारी, मैडम वगैरह के, इन लोगों ने सुनी बात और उसमें किया। और वो उन्होंने ना 200 बेड का ना हमें दिए, तो वो ना कहते थे ये लोग कि जी वो मिना मस्जिद का और वो ख़राब ना हो ना, तो वो सारे कदीमा वाले जो बैठे हुए ना उनको मैंने बुला लिया, मैंने कहा इधर आओ ना ज़रा तुम, तो मैंने कहा जी तुम लोग मुझे
उसे चाय वाय पिला के अच्छी, मैंने कहा देखो तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कहता क्या, देखो तुम्हारी बीवी भी आ सकती है, तुम्हारी माँ बहन भी आ सकती है, तुम्हारी बेटियां भी अब आएंगी इधर डिलीवरी के लिए, तो हमने ये बनवाना है तो तुम हमें लिख के दे दो कि हम बनवा लें, ये वो नहीं है। तो वो लिख के दे गया। वेरी गुड। और वो उसने कहा कि 5 मंजिला आप बनवा लें, हमें तो 3 मंजिला के लिए कही थी, उसने कहा आप 5 बनवाई मैडम, मैं लिख देता हूँ। उस 5 मंजिला की हमें इजाजत दे दी। असल में बात यह है कि एमएस मर्द है, औरत है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो एक हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है हाँ, उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, लोगों का ख्याल करना। बात मनवाने की है, औरतें भी एमएस बनती हैं, सारा कुछ है, पर उनमें एबिलिटी हो, हर बंदे में, मर्द अगर बैठा है हाँ। वो सीट पे उस पर एबिलिटी नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। तो आपने एबिलिटी थी, आपने इतना बड़ा काम किया उस हॉस्पिटल के लिए, ये बहुत मुश्किल काम है। ये कहने के लिए आसान है, आप इतने कह दिए, मैंने सुन लिए, लोग भी सुन लेंगे, हमारे नाज़रीन सुनेंगे, पर इनको मनवाना और इन पे अमल करवाना ये बहुत बड़ी मुश्किल काम होता है। गवर्नमेंट से इतना बजट लेना और इसको बड़े प्रॉपर तरीके से हल करना। आप देखें ये 20 करोड़ से हम शुरू हुए थे, और जब मैं आई हूँ हमारे ऑलमोस्ट 90 करोड़ की स्कीम मंजूर करा के आई हूँ। 20 से 90 करोड़, यानी कि आप 1 अरब के अंदर पहुंच गई। हाँ। इतना बड़ा बजट लेना, पर उनको भी आप पे एतमाद, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, देखा कि ये इनको देना चाहिए, ये जो दे रहे हैं उसका मुतबादल हमें दिखा रही हैं, ये कुछ करके दिखा रहे हैं। और मैंने इस वक्त दुनिया की जो बेस्ट चीज़ें हैं ना वो ली, जिसपे आप, जब हमारा CT स्कैन बनेगा तो मैंने उस कंपनी वाले से कहा कि भाई तुमने मुझे ऐसा ज़बरदस्त बना के देना है कि लोग आके देखें कि ये लेडीज़ हॉस्पिटल है और इसमें इतना ज़बरदस्त। क्योंकि हमारे यहाँ पे कैंसर की मरीज़ा होती हैं या किसी का और मैस का होता है, तो वो ब्यो में जाके जो ख्वारी होती है, ज़ाहिर है ख्वारी होता है हॉस्पिटल से दूसरे में जाना, तो वो ख़त्म हो जाए। ये मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लेडी वॉलंटियर को ना कुछ दे के जाऊँ अपनी रिटायरमेंट से पहले, तो अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की आप पे मेहरबानी है। हाँ। और मैंने लेडी वॉलंटियर में, लेडी एचएसएन में भी सुना है कि आप सुबह के वक्त जब आती हैं तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से सारा दिन शुरू होता है, उसके बाद उससे पहले आप अपने वालिदैन की जो है कब्रें उनसे होके आती हैं, तो ये बहुत एक अंदरूनी मोहब्बत है और एक अल्लाह ताला से प्यार है। और जब हम अपने मालिक से, अपने चाहने वाले से, अपने पैदा करने वाले से प्यार करते हैं तो वो हमसे ज़रूर प्यार करता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। बेशक, तो ये सब उधर सी मेहरबानियाँ हो रही हैं आप पे, मेहरबानी। जो आप इस तरह रवानी से और इतनी स्पीड से चल रही हैं। मैंने पहले कहा कि सारी एमएस है, मर्द भी एमएस है, औरतें हाँ भी जी। होंगी, पर अल्लाह ताला की खास कर्म नवाजी होती है हर बंदे पे, वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है और उन्हें चलाता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो आप उस हॉस्पिटल करके आई हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल के लिए भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप इंशाल्लाह, इसको बहुत इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से चलाएंगी। इंशाल्लाह। तो एक और मेरे ज़हन में अभी सवाल आया कि ये थैलेसीमिया के हिसाब से इसमें इस हॉस्पिटल में क्या सोचते हैं, क्या हमने ठीक है? थैलेसीमिया का एक यूनिट अलहदा बनवाया है, अलहदा वो रन करें, और ऑलमोस्ट वो हेल्थ केयर कार्ड पे हो रहा है, और 70 से ज़्यादा हैं बच्चे जो हमारे पास हैं रजिस्टर्ड है, और बाकी हॉस्पिटल्स में जो है वो इतने नहीं है, हमारे पास ज़्यादा है। ये पेरीफ्री है, पेरीफ्री के लोगों पे ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की मेहरबानी है इस हॉस्पिटल की, कि आप देखें डायलिसिस इस लाहौर का आप समझें कि 2nd लार्जेस्ट है जो हम करें, यानी मोर देन 100 पेशेंट्स जो हैं वो डेली हो रहे हैं डायलिसिस। और हमारे यहाँ पे एक दफ़ा हुआ था इशू, लाइट गई थी, तो वो हमने अलहदा उसके जनरेटर्स और अलहदा वो शुरू कर दिया था, वो नहीं बंद हुआ। अच्छा, उसका काम स्टॉप नहीं होगा, वो मुसलसल चलेगा, वो मुसलसल चलेगा और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। उसकी टाइमिंग कितनी है? टाइमिंग सुबह से लेकर शाम तक होता है जो है, अगर रात को भी आ जाए तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ओके, यानी रात को भी 24 आवर्स हमारा चलता है। और उसके लिए बंदे को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, क्या तरीके का होता है? हाँ जी, रजिस्टर होना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं डायलिसिस जो 1 और 2 टाइम होते हैं, वो तो इमरजेंसी में आते हैं, वो हम लोग करके दे देते हैं। कुछ ये जो है ना पेशेंट, ये हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं मोर देन 100 जिनके हम लोग करते हैं। अच्छा, तो थैलेसीमिया भी ऐसा है कुछ? अच्छा, उनको ब्लड कहाँ से देते हैं आप बच्चों को, जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी है? वो उसमें पहले तो और हर तब यही होता है कि कुछ तो वो अपने लेकर आते हैं, अच्छा, और कुछ जो होते हैं वो उनके हम लोग खुद अरेंज करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से लेकर।
अच्छा, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ आपका राब्ता है? हाँ, वो होता है, ब्लड बैंक वालों का होता है, ब्लड बैंक से किसी को चाहिए तो वो आपके ब्लड बैंक में दे देते हैं? हाँ जी, दे क्योंकि उनको पता है कि इधर एक स्पेशल यूनिट हाँ है जी, इनका। हाँ जी। थैलेसीमिया हम कहते हैं ना, थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसके लिए चाहिए। अच्छा, जो लोग मतलब किसी का ऑपरेशन है वो देते हैं, ब्लड नहीं लगता तो वो उस ब्लड बैंक में सेव हो जाता है, फिर वो इन लोगों के काम आता है। इन लोगों के भी काम आता है। और मेरी एक ख्वाहिश है, आज मेरे डॉक्टर साहब से हो रही थी तो वो बता रहे थे कि इधर बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट रिप्लेस करें, ट्रांसप्लांट करें तो वो बेस्ट इलाज है इसका, थैलेसीमिया का। तो एक चिल्ड्रन में हो रहा है तो अगर हमारे पास पेशेंट्स इतने आ रहे हैं तो वो कह रहे थे कि मैडम आप कोशिश करें कि हमें PC1 में हमें दे दें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप डिमांड लिखें, मुझे भेजें तो मैं सेक्रेटरी साहब से खुद टेकअप कर लूँगी। क्योंकि देखिए ऊपर वाले भी जो बैठे हुए ना, अगर आप सही अपनी असेसमेंट के साथ सही लॉजिकली बात करें तो सब मानते हैं। आप साबित करें साबित। कि ये चीज़ हमें चाहिए और क्यों चाहिए। हाँ, क्यों चाहिए और इस वजह से चाहिए, तो हर कोई देता है। नाज़रीन, मैं एक आपको इधर इसी बात से एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल होता था, वो जी हमने ब्लड दिया है, हमारे मरीज को लगा नहीं, पता नहीं वो किधर चला गया। तो आज इनके तवज्जुह से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो ब्लड आपका ज़ाया नहीं होता या कहीं बेचा नहीं जाता, वो भी थैलेसीमिया के लोगों में काम आता है और कई जगहों पे काम आ जाता है। जब किसी मरीज़ को बहुत अच्छा ज़रूरत है और नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे खून के ग्रुप हैं जो नहीं मिलते, तो वो इस तरह आपके लोग जो खून के ब्लड के वो पड़े हैं वो काम आ जाते हैं। तो आप लोग कभी ये ना सोचिए, अपने जहन को पॉजिटिव रखें, उसको नेगेटिव ना लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ी बात आज सामने आई है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये आपका हॉस्पिटल मरीजों के लिए वो जो खाना वगैरह कंपनियां देती हैं, वो इधर सिस्टम है? नहीं, इधर नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ किसी से बात करके ना शुरू करवाऊँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हाँ। है, इधर काफ़ी मरीज, 2000 मरीज रोजाना, एक बहुत बड़ी वो quantity है। ओपीडी में आते हैं ना, जो इंडोर है, इंडोर के भी हमारे होते हैं 100 से 100 बेडेड है ना अभी तो 100 मरीज तो होगा ना यहाँ पर। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ कोई सिस्टम हो। पहले होता था, फिर बंद हो गया था कोरोना में, उसके बाद नहीं आए वो लोग, फिर नहीं आए ना। अच्छा, वो ये है कि अगर हमारे अपने कोक हो ना निशान, वो और बात है। वो जो उनका बंदा था ना एक रहता, वो तो अपनी बदमाशियों में ही वो कमरे ऑफिस उनके अलहदा हैं। तो इसके अलावा कुछ हमें कुछ बताना चाहें हॉस्पिटल के बारे में, कोई और बात जो इस वक्त हम हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदा? बस मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें इस सीटों पे बिठाया है, जो काम लेना चाहता है वो हम बाखूबी उसकी ख्वाहिश और उसकी रज़ा के मुताबिक करें, और हम पे अल्लाह ताला रहमत रखे और दुआओं की ज़रूरत। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबाह साहबा, आपसे इंटरव्यू करके, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों का दर्द रखती हैं और आप इंशाल्लाह ताला इस हॉस्पिटल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। और इसका अजर अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल इंशाल्लाह तो कोई अल्लाह ताला से मिलेगा। होगी अल्लाह इंशाल्लाह। ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू, आमीन, गॉड आमीन। ब्लेस यू। थैंक